बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। If I to the power alpha plus I beta is equal to alpha plus I beta, then prove that tan 4n plus 1 times pi alpha upon 2 is equal to beta upon alpha, and alpha square plus beta square is equal to e to the power minus 4n plus 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बीटा। तो ये एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें गिवन है। इसके सोल्यूशन में लिखेंगे वी आर गिवन दैट आई टू द पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा और राइट हैंड साइड में अल्फ़ा प्लस आई बीटा के इक्वल ये दे रखा है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो है उसको राइट हैंड साइड में पहुँचा दें कि और जो राइट हैंड साइड है उसे लेफ़्ट हैंड साइड में पहुँचा दें। ऐसा इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि जो भी काम करना है वो राइट हैंड साइड में हमें करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कॉम्प्लेक्स नंबर होती है तब हम देखते हैं जैसे ई की पावर ये पावर z आ जाएगी और फिर कैपिटल लॉग लिखा जाएगा और ये बेस जो था वो यहाँ पर आ जाएगा लॉग ए हो जाएगा। ध्यान रहे कैपिटल लॉग का मतलब जनरल वैल्यू से होता है और यहाँ पर n आ रहा है तो इसका मतलब जनरल वैल्यू का यूज़ हमें करना है। इस फार्मूले का यूज़ करना है राइट हैंड साइड में। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो लेफ़्ट हैंड साइड में अल्फ़ा प्लस आई बीटा को ही लिखा रहने दें। राइट हैंड साइड में ये एक्सपोनेंशियल यानी ई टू द पावर हो जाएगा। जो लिखा है अल्फ़ा प्लस आई बीटा उसे लिखने के बाद में कैपिटल लॉग और उसके बाद ये वाला जो बेस था वो आई यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बेस नहीं लिखा तो ई होता है। हम यहाँ पे जो कैपिटल लॉग है इसको स्मॉल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें 2n बाई आई ऐड करना होता है। तो ये हम अगले पेज पर अगली स्टेप में करने वाले हैं। तो देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में तो ये अल्फ़ा प्लस आई बीटा ही रहेगा। अगली स्टेप में हम लोग लिखने वाले हैं ये लेफ़्ट हैंड साइड में अल्फ़ा प्लस आई बीटा है और राइट हैंड साइड में हम लोगों ने लिखा था ई लिखा था और अल्फ़ा प्लस आई बीटा, उसके बाद लॉग आई था तो लॉग आई को हम लिख सकते हैं लॉग आई प्लस 2n पाई। तो यहाँ पर हमने कैपिटल लॉग को स्मॉल लॉग में कन्वर्ट किया। ये स्मॉल लॉग लिखा लेकिन उसके साथ हमें 2n पाई आई को ऐड करना होता है। अब यहाँ पर हम इसको कोशिश करेंगे जो ई की पावर है वो उसमें रियल और इमेजरी पार्ट में बढ़ जाए। तो ई की पावर यहाँ पर अल्फ़ा प्लस आई बीटा है। जिस तरीके से ये ऐसे ही यहाँ पर इसको बनाने के लिए इस लॉग आई को हमें पहले सॉल्व करना होगा। इसमें हम आई को लिख सकते हैं, ये हमें याद भी होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। ई टू द पावर आई पाई बाई 2 इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है प्लस या फिर हम इसमें लॉग रिथम वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है आई था, हमने देखा कि इसको 0 प्लस आई इंटू 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये आई हो जाएगा और ये 0 यानी आई को ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि ये कॉस किस एंगल की वैल्यू उसी एंगल में साइन की वैल्यू किस एंगल के लिए होती है वो होती है साइन कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है और यूलर फार्मूले से इसकी वैल्यू को ई टू द पावर आई और ये एंगल में पाई बाई 2 हो जाएगा। तो आई को हम इतना लिख सकते हैं, इसको याद कर लिए डायरेक्ट यूज़ करने के लिए। यूलर फार्मूला भी हमने यूज़ किया, ई की पावर z की वैल्यू होती है कॉस z प्लस आई साइन z। तो हमारे पास अगर इतना था तो हमने इसको ये लिख लिया है यहाँ पर। अब इसी का हम यहाँ पर जब इतना लिख लिया है तो लॉग में जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई कर जाती है, यही हमें लिखेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में जो अल्फ़ा प्लस आई बीटा है उसको लिख देते हैं। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ई टू द पावर में है अल्फ़ा प्लस आई बीटा, उसके बाद में ब्रैकेट है और ये पावर आगे आ जाएगी आई पाई बाई 2 लॉग ई और बेस नहीं लिखा होता तो ई होता है और ये प्लस का लिख दीजिए 2n पाई आई। ये ब्रैकेट यहाँ पर शुरू था क्लोज हो गया और इस ब्रैकेट में इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फ़ा प्लस आई बीटा इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है और ये सब ई की पावर में है यानी अल्फ़ा प्लस आई बीटा। जिस तरीके से ये रियल और इमेजरी अलग है ऐसे ही यहाँ पर भी करना है हमको। आई पाई बाई 2 और लॉग ई और बेस ई की वैल्यू 1 होती है और प्लस का 2n पाई आई। तो देख रहे हैं कि ये पूरा एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है क्योंकि आई को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो आई को हम यहाँ पर टोटली बाहर ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा तो चल ही रहा है ये। यहाँ पर आई को कॉमन लेने पर
पाई/2 बचा और प्लस का 2n पाई आ गया। अब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग। e की पावर i, इनका i से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे ज़रूरत होगी तो। इस अल्फ़ा का इस पूरे में नंबर में मल्टीप्लाई कर दें, अल्फ़ा इंटू पाई/2 प्लस का 2n पाई और फिर i बीटा का इसमें इंटू कर देंगे तो 2n पाई i बीटा हो गया। अब इस i का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि रियल और इमेजें सेपरेट हो जाएं। तो i का इसमें इंटू करेंगे तो i इंटू अल्फ़ा पाई/2 प्लस 2n पाई और i का i में इंटू होगा तो i स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू -1 होती है i स्क्वायर की वैल्यू। इंटू में है 2n पाई बीटा, तो इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगी, यानी माइनस को यहाँ पर लिख दें और इस टर्म को भी हम शुरू में लिख देते हैं, यानी माइनस का 2n पाई बीटा और ये प्लस का है यहाँ पर, तो प्लस का i इंटू अल्फ़ा पाई/2 प्लस का 2n पाई। ये वैल्यू जो चल रही है वो अल्फ़ा प्लस i बीटा की चल रही है यहाँ पर। तो मैं कुछ सॉल्व करना नहीं था क्योंकि वो रियल और इमेजिनरी सेपरेट है। जो भी काम करना था राइट हैंड साइड में करना था। और यहाँ पर प्लस के फॉर्म में अगर लिखा है तो आप बेस अलग अलग एक ही बेस ई करते हुए पावर को अलग कर सकते हैं, यानी -2n पाई बीटा अलग कर दीजिए और e टू द पावर इतनी पावर अलग कर दीजिए i इंटू अल्फ़ा पाई/2 प्लस का 2n पाई। यानी जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर मल्टीप्लिकेशन होने पर पावर ऐड हो जाती है। ऐड हुई पावर को हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर तो ये रियल है तो उसको कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए e बार -2n पाई बीटा। और यहाँ पर हम यूलर फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। यूलर फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है तो e की बार i z होता है तो cos z प्लस i sin z हो जाता है। तो i के बाद जो भी है वो z ही कंसीडर कीजिए और यहाँ पर यूलर फार्मूला लगेगा तो cos आएगा और उसके साथ में ये पूरा अल्फ़ा इंटू पाई/2 प्लस का 2n पाई, फिर प्लस i इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा आएगा पहले तो, और फिर ये पाई/2 प्लस का 2n पाई, यानी जो एंगल है वो पूरा i के बाद है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका इंटू इन दोनों टर्म में करना चाहे तो कर दी, या डायरेक्ट हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं। हम अगले स्टेप में इसको पूरा मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। अल्फ़ा प्लस i बीटा इज इक्वल टू, तो इस e की पावर का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे -2n पाई बीटा इंटू कॉस ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर हम अल्फ़ा को बाद में लिख देंगे पाई/2 प्लस का 2n पाई और इंटू अल्फ़ा। फिर उसके बाद है यहाँ पर प्लस का i और मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं e की पावर बाहर से ब्रैकेट से बाहर से आ रहा है, e की पावर -2n पाई बीटा इंटू साइन ऑफ पाई/2 प्लस 2n पाई इंटू अल्फ़ा। अब देख रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों इक्वल हैं। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट जो होता है वो रियल पार्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट अल्फ़ा है और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट है e टू द पावर -2n पाई बीटा और कॉस, ये इसमें हम 2n पाई और प्लस पाई/2 को बाद में लिख देते हैं, इसको हमने पहले लिख दिया है, मल्टीप्लाई अल्फ़ा का हो रहा है। और इमेजिनरी पार्ट यानी i का जो कोफिशिएंट है बीटा वो यहाँ पर i के कोफिशिएंट जो है उसके इक्वल होगा, यानी e की पावर -2n पाई बीटा इंटू साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई/2 अल्फ़ा के इक्वल है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और दूसरा जो बीटा है उसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। हमें दो पार्ट प्रूव करना है तो दूसरे पहले वाले पार्ट में बीटा अपन अल्फ़ा आ रहा है वो तब मिलेगा जब हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ। इक्वेशन नंबर 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो बीटा अपन अल्फ़ा और यहाँ पर बीटा की जो वैल्यू है वो e टू द पावर -2n पाई बीटा इंटू साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई/2 इंटू अल्फ़ा है। और इसकी वैल्यू जो है वो e टू द पावर -2n पाई बीटा इंटू कॉस ऑफ 2n पाई प्लस पाई/2 इंटू अल्फ़ा है। तो ये पावर जो होगी e की पावर ये पूरी कैंसिल हो जाएगी, यानी बीटा अपान अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी साइन अपन कॉस, एंगल चूँकि सेम है ये, तो साइन अपन कॉस की वैल्यू 10 के इक्वल होती है।
तो 10 एंगल सेम है तो आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 इंटू अल्फ़ा। हमें जो प्रूव करना है उसका आंसर जो है इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर पाई अल्फ़ा को इन्होंने बाहर ले रखा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 ऑफ पाई अल्फ़ा तो बाहर है, पाई और बाहर लेना होगा और अपान में 2 है, तो हम पहले पाई बाहर ले लेते हैं। तो 2n प्लस 1/2 हो जाएगा, पाई बाहर लेने पर अल्फ़ा से पहले से बाहर अपान में 1 कर लीजिए। इस तरीके से 10 ऑफ एलसीएम 2 लिया, 2 का दें इंटू हो गया, 4n प्लस 1 हो जाएगा इंटू पाई अपान 2 बीटा अपान अल्फ़ा। तो ये पहले लिख दीजिए, दिस इम्प्लाइज है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमें ऐसा दे रखा था प्रूव करने के लिए, इसलिए हमने इस बार में लिख दिया है पाई अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपान 2। और दूसरा जो पार्ट है वो हमें स्क्वायर करके ऐड करने में मिलेगा, यानी इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दिए। हमने शॉर्ट में लिखा है, आप इसमें लैंग्वेज में कर सकते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2 ऐसा कर सकते हैं, या ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फ़ा का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फ़ा है और बीटा है, इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। राइट हैंड साइड में इनका स्क्वायर हो जाएगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो ई की पावर पूरा हम लिख देते हैं, ई की पावर माइनस का 2n पाई बीटा इंटू कॉस ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 2 इंटू अल्फ़ा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरा जो इक्वेशन है उसमें ई की पावर माइनस 2n पाई बीटा इंटू साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 2 इंटू अल्फ़ा है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। जब ब्रैकेट हटाएंगे ये, तो ब्रैकेट ये दोनों जो फैक्टर है इनका होल अब स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जैसा लिखा है वैसे लिखा रहते हैं, इसमें हम ई की पावर माइनस 2n पाई बीटा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका भी होल अब स्क्वायर हो जाएगा और कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें 2n पाई प्लस पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड अल्फ़ा, प्लस ऐसे यहाँ पर भी ई टू द पावर माइनस 2n पाई बीटा, इसका होल अब स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर जो भी एंगल है लिख दीजिए 2n पाई प्लस का पाई अपन 2 इंटू अल्फ़ा, ऊपर देख के लिख दीजिएगा, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो ऊपर जो लिखा है वही एंगल है, साइन बस साइन का स्क्वायर हो गया है, कॉस का स्क्वायर हो गया है, और ई जो लिखा है उसका होल अब स्क्वायर हो गया है। और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का इंटू हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही लिखा रहेगा जैसा कि है विदाउट एनी चेंज, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया ई टू द पावर माइनस 4 था, और फिर है n पाई बीटा इंटू कॉस था, तो कॉस का स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर तो लिखा ही था, बाकी नोट करना है हमें, 2n पाई प्लस पाई अपान 2 और मल्टीप्लाई में होता अल्फ़ा, और ऐसे ही यहाँ पर करना है। सेकेंड टर्म में ई की पावर माइनस 4n पाई बीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर और 2n पाई प्लस पाई बाई 2 इंटू अल्फ़ा। ये चीज़ जो है वो हम यहाँ से कॉमन है बाहर ले लेंगे, तो ई टू द पावर माइनस 4n पाई बीटा को बाहर ले लिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर 2n पाई प्लस पाई बाई 2 इंटू अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर 2n पाई प्लस पाई बाई 2 इंटू अल्फ़ा। ये वैल्यू जो है 1 के इक्वल आ जाएगी, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 4n पाई बीटा इंटू 1, ये वैल्यू 1 होती है। अगर ये सेम होता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, क्योंकि ये सेम है, थीटा मान लिया इसको, ये वैल्यू 1 आ गई, 1 का इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 4n पाई बीटा। तो हम देख रहे हैं ये हमारा सेकेंड रिजल्ट आ चुका है, और इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट रिज़ल्ट को निकाल लिया था, फाइंड कर लिया था, ये हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट था। दोनों ही रिज़ल्ट हमारे आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।